डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट सोल्व करेंगे। प्रूव करना है 3 cos पाई बाई 3, ये आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट 3 cos पाई बाई 3 इंटू सीकेंड पाई बाई 3 माइनस 4 साइन 5 पाई बाई 6 10 पाई बाई 4 होल इंटू cos 2 पाई इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है। तो हम LHS के पार्ट को सोल्व करेंगे, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, आपका 1 आ जाएगा, RHS के बराबर। वैल्यू पुट करके देखनी है। वैसे आपको 3 cos पाई बाई 3 का मतलब कितना हो गया आपका, इसको आप एंगल में चेंज करो, आपका रेडियन से डिग्री में चेंज कर लेंगे। तो cos 60 डिग्री, सीकेंड 60 डिग्री, cos पाई बाई 3 इंटू में सीकेंड पाई बाई 3 है आपका, तो ये हो जाएगा माइनस में 4 साइन 150 डिग्री और 10 45 डिग्री और इंटू में cos 360 डिग्री। cos 60 डिग्री से सीकेंड 60 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 3 माइनस 4 साइन 150 डिग्री 4 साइन 30 डिग्री के बराबर होगा, और साइन 30 डिग्री कितना होता है आपका 1/2। साइन 150 डिग्री जो होगा उसको 180 माइनस 30 लिख सकते हैं। 180 माइनस साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये 150 है आपका। 180 में चेंज नहीं होगा, आपका सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा, साइन 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। और इंटू में 10 45 1 होता ही हमारा, और इंटू में cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री जो होगा आपका cos 360 डिग्री, cos 360 डिग्री, जीरो पे cos क्या होता है आपका 1, पाई पे क्या होगा -1, यहाँ 1 होता है इस लाइन पे, इधर 1 होता है इधर -1, 0 पाई पे -1, 2 पाई पे 1, तो ये हो जाएगा आपका इंटू में 1। तो 3 माइनस 4 इंटू में 3 माइनस 4, आपका इससे करोगे तो आ जाएगा 3 माइनस 2 हो जाएगा आपका, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा हमारा। सिंपल क्वेश्चन से ही आप इस तरह से इसको क्या करोगे, सोल्व करोगे। बस सिर्फ आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। आप नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं कैसे आप इसको सोल्व। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, इसमें आप लेंगे आपका इसका जो लास्ट पार्ट है 8 का, फोर्थ पार्ट है, उसको सोल्व करते हैं। इसमें आपका cos प्रूव करना है आपको, ये सभी प्रूव दैट वाले क्वेश्चन हैं। cos 3 पाई बाई 2 प्लस x इंटू cos 2 पाई प्लस x इंटू cot 3 पाई बाई 2 माइनस में x और इंटू में cot 2 पाई प्लस x इसका 1 प्रूव करना है। तो यह राइट एंगल के बारे में ही है सारा आपका, कि 3 पाई बाई 2 आपको पता है कि चेंज कहाँ होता है, चेंज कहाँ नहीं होता, आपको ये बता रखा है मैंने आपको कि ये आपकी लाइन है, ये आपका जो आपकी वर्टिकल लाइन है, ये हमारी क्या होती है, चेंज लाइन होती है आपकी, चेंज। तो पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 पे चेंज होता है आपका, और 0 पाई और 2 पाई इस पे चेंज नहीं होता है हमारा। ये नो चेंज लाइन है, ये चेंज लाइन है। तो चेंज लाइन में जो एंगल आएगा, साइन किस में चेंज होता है आपको पता है, साइन x किस में चेंज होगा आपका, साइन x किस में चेंज हो जाएगा, cos x में। tan x किस में चेंज हो जाएगा, tan x cot x में, cot x tan x में, secant cosecant x में, और cosecant आपका किस में हो जाएगा, secant x। ये हमेशा याद रखेंगे आप। तो cos, अब LHS साइड को लेते हैं आपका। तो cos 3 पाई बाई 2 आपको पता है, 3 पाई बाई 2 मतलब cos चेंज होगा आपका, cos चेंज किस में होगा आपका, दो ही चीजें ध्यान रखनी है आपका, कौन सा क्वाड्रेंट है
और चेंज होगा या नहीं होगा आपका। तो 3π/2 आपका कोस चेंज होगा आपका, तो चेंज होगा तो साइन में चेंज होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, तो क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स। इनटू में cos 2π + x, 2π पे चेंज नहीं होता फर्स्ट क्वाड्रेंट, cos x इनटू cot 3π/2 - x, 3π/2 आ गया, चेंज होगा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में कोट पॉजिटिव होता है, तो tan x प्लस में आपका cot 2π + x है आपका, 2π पे कोट आपका चेंज नहीं होगा आपका, 2π में चेंज नहीं होता फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो cot x क्या आ जाएगा आपका, प्लस में आपका क्या आ जाएगा cot x, tan x प्लस में आपका क्या आ जाएगा cot x हो जाएगा ये आपका। तो इसके बाद इसमें क्या करेंगे आपका sin x इंटू cos x है, ये हो गया tan x प्लस में cot x, ये आ गया हमारे बच्चे साइड। इसके बाद sin x इंटू cos x और इंटू में ये हो जाएगा sin x अपॉन में cos x और प्लस में cos x अपॉन में sin x, ये हो जाएगा आपका sin x इंटू cos x और ये आ जाएगा आपका sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x और नीचे आ जाएगा sin x cos x। कैंसिल हो जाएगा बेटी ये आपका, ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है, इस पर तो क्या आ जाएगी आपकी RHS। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको इम्प्रूव कर सकते हैं आपका। ये हो जाएगा आपका 8 का 4th पार्ट। आप नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं आपको। नेक्स्ट में आपका 9th का क्वेश्चन से, उसमें आपका है सोल्व फॉर x। जब आपका सोल्व आ जाए, आपका सोल्व फॉर x, इसका मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। क्या दिया हुआ आपका, ये दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें आपको प्रूव करना है सीकेंट 90 डिग्री प्लस a प्लस में x साइन a और tan 90 डिग्री प्लस a इक्वल टू दिया हुआ है आपका cos ऑफ 90 डिग्री प्लस। हमें x के लिए x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वल रखना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दोनों पार्ट को सोल्व करेंगे, लेफ्ट को भी और राइट को भी एक ही साथ सोल्व कर लेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो सॉल्यूशंस में आप देखेंगे तो ये क्या आपका सीकेंट 90 प्लस a, यहाँ एंगल a है आपका, तो 90 पे सीकेंट आपको पता है चेंज होता है, और सीकेंट किस में चेंज होगा 90 पे, ये आप सभी जानते हैं। सीकेंट किस में चेंज होगा आपका, कोसिकेंट में चेंज होगा हमारा सीकेंट। तो सीकेंट क्या हो जाएगा आपका, क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट नेगेटिव होता है आपका, तो माइनस कोसिकेंट a प्लस x इंटू साइन a। tan आपका 90 प्लस a है, आपका 90 प्लस a है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका माइनस cot a, सेकंड क्वाड्रेंट इसलिए माइनस cot a इक्वल टू cos 90 प्लस a, तो cos किस में चेंज होगा माइनस sin a, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos किसका साइन देखा जाएगा, ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव, जो चेंज है वो क्या आएगा उसका नहीं है। तो cos देखेंगे कि वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, साइन नहीं। साइन क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में वो नहीं देखा जाएगा, कोस क्या होता है वो देखे हम यहाँ पे, तो कोस नेगेटिव होता है इसलिए ये माइनस साइन ए आ गया, इसका ध्यान रखेंगे आप। ये आ जाएगा आपका माइनस कोसिकेंट ए माइनस 1 अपॉन साइन ए प्लस एक्स इंटू साइन ए इंटू माइनस है आपका, इंटू में माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए और इक्वल टू माइनस साइन
साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, इस साइन ए को उधर ले जाएंगे, एक्स की वैल्यू इधर रखेंगे आपका माइनस एक्स कॉस ए इजकल टू माइनस साइन ए और प्लस 1/sin, जो हो जाएगा माइनस एक्स कॉस ए इजकल टू 1 साइन स्क्वायर ए प्लस 1 यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, आ जाएगा आपका। अब इसको लिख देंगे माइनस एक्स कॉस ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए तो ऊपर आ गया आपका, कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में साइन ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, माइनस एक्स इक्वल टू कॉट ए, कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए और एक्स इक्वल टू माइनस कॉट या एक्स इक्वल टू माइनस कॉट। तो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे आपका 9th का क्वेश्चन। से एक्स के लिए सोल्व करना था, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, उसको सोल्व कर लेंगे। और नेक्स्ट जो आपका 10 का क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो देखेंगे। टेंथ में आपका है, ये प्रूव करना है आपको, सो दैट कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस में कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस में कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 और प्लस में कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 8 इक्वल टू क्या प्रूव करना है आपको 2 प्रूव करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे इसको आपका सोल्व। LHS साइड को लेते हैं हम, कोस स्क्वायर 5 बाई 8 को एज इट इज रखो प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 को भी एज इट इज लिख लेते हैं आपका। यहाँ आपका कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 है, इसको आप कॉस स्क्वायर पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिख देंगे और प्लस में कॉस स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 8। ये पाई माइनस 3 पाई बाई 8 हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 8 हो जाएगा, ये भी 5 पाई बाई 8 ही रहा और ये आपका 7 पाई बाई 8 है आपका। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 और कॉस आपको पता है कि पाई पे आपका चेंज होगा या नहीं होगा ये आपको देखना है। पाई पे चेंज नहीं होता है आपका, पाई पे चेंज नहीं होगा, स्क्वायर है इसलिए साइन की कोई जरूरत नहीं है देखने की, क्योंकि स्क्वायर में हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर पाई माइनस 3 पाई बाई 8 तो प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 और प्लस में ये भी कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ये हो जाएगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस में कॉस स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 पाई माइनस पाई बाई 8 लिख दो। ये बन जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 और प्लस में कॉस स्क्वायर अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये हो गया पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया, 3 पाई वी कैन राइट एज 4 पाई माइनस पाई, तो ये 4 पाई माइनस पाई लिख सकते हैं इसको आप, और अपॉन में 8 है, अलग अलग डिवाइड कर देंगे पाई बाई 2 और माइनस में पाई बाई 8। और आपको पता है ये क्या हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 और प्लस में कॉस स्क्वायर है पाई बाई 2 है इसलिए चेंज होगा, स्क्वायर है तो साइन का आपका कोई
इस पे इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई, और कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 क्या होता है, 1 होता है आपका, तो 2 × 1 इक्वल टू, यही प्रूव करना था, ये आपका RHS के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से सोल्व, इसमें आप इसका ध्यान रखना है बस आपको, पाई माइनस 3π/8 लिखेंगे हम, और इसको पाई माइनस π/8 लिखेंगे आप। ये cos स्क्वायर 3π/8 हो जाएगा, ये cos स्क्वायर π/8 हो जाएगा हमारा, क्योंकि पाई है, चेंज होगा नहीं आप। इसी तरह से ये आपका आ जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, फिर इसको फिर चेंज कर लेंगे 3π/8 को 4π - π लिख के आपका, और ये दोनों बन जाएंगे, ये साइन स्क्वायर बन जाएगा, तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर π/8 प्लस साइन स्क्वायर π/8 इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 2 है। इसके तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो देखेंगे सेकंड, इसका 10 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है साइन स्क्वायर, मैं लिख देता हूं आपका, साइन स्क्वायर π/18 प्लस साइन स्क्वायर π/9 प्लस साइन स्क्वायर 7π/18 और प्लस में साइन स्क्वायर 4π/9 इक्वल टू, ये प्रूव करना है आपको। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे, ये π/18 है आपका, इसका मतलब ये होगा पाई की जगह यदि हम 180 डिग्री पुट करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, ये आपका 10 डिग्री आ जाएगा। तो LHS में आप सोल्व करेंगे इसको, सॉल्यूशन में तो डिग्री में चेंज कर लेते हैं, आसान हो जाएगा आपका। साइन स्क्वायर π/18 का मतलब हो गया 180/18 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री, π/9 हो जाएगा आपका, ये 180 पुट करेंगे तो आपका 20 डिग्री आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर, ये 10 डिग्री है, उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, ये π/9 80 डिग्री हो जाएगा आपका, 80 डिग्री। ये आप, अब आपको पता है आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल आसान बन जाएगा। साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, इस तरह से लिख देंगे आपका। तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री और प्लस में ये 90 पे चेंज होगा तो कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, पॉजिटिव रहेगा आपका, और कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। अब साइन स्क्वायर 10 डिग्री और कॉस स्क्वायर 10 डिग्री 1 हो जाएगा आपका, और साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20 भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका, इस तरह से 2 आ जाएगा। ये आपका सेकंड पार्ट है, इसमें आप डिग्री में चेंज कर लेंगे आपका, और साइन स्क्वायर 70 और साइन स्क्वायर 80 को 90 डिग्री माइनस 20 और 90 डिग्री माइनस 10 लिख देंगे, और उसके बाद आप 90 आपको पता है कि वर्टिकल लाइन पे चेंज होगा 90 डिग्री पे, और 270 पे चेंज होता है आपका, तो 90 डिग्री पे चेंज होगा ये आपका, ये कोस स्क्वायर 20 डिग्री और ये कोस स्क्वायर 10 डिग्री आ जाएगा। साइन स्क्वायर 10 प्लस कोस स्क्वायर 10 1 होता है आइडेंटिटी से, और साइन स्क्वायर 20 प्लस कोस स्क्वायर 20 भी आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें आपका है लास्ट पार्ट है, वो देखेंगे आपका लास्ट जो है हमारा 10 का लास्ट पार्ट जो आपका है वो क्या है आपका, इसमें आपका प्रूव दैट cos क्यूब π/8 प्लस cos क्यूब 3π/8, ये पहले क्वेश्चन की तरह ही आपका, इसमें क्यूब है बस, और cos क्यूब 3π/8 और प्लस में cos क्यूब
7π/8 इजकल टू क्या आएगा आपका 0 प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है। इस तरह के ये भी क्वेश्चन आपका आसानी है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ये वहाँ स्क्वायर था, यहाँ आपका क्यूब है। तो LHS को यदि हम सोल्व करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा आपका LHS, यदि आपका क्या आएगा आपका तो cos क्यूब π/8 को एज इट इज रहने दो, cos क्यूब 3π/8 को भी एज इट इज रहने दो, इसको चेंज कर दो आपका cos क्यूब, ये कितना हो जाएगा आपका पाई माइनस ये आपका 5π/8, ये हो जाएगा पाई माइनस 3π/8 और ये हो जाएगा cos क्यूब पाई माइनस π/8। अब ध्यान से देखेंगे इसका नेक्स्ट जो आपका है इसमें तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा cos क्यूब π/8 और प्लस में cos क्यूब 3π/8 और प्लस में अब यहाँ cos क्यूब आपका है तो cos क्यूब जो होगा आपका cos क्यूब पाई माइनस 3π/8 जो होगा हमारा, उसमें क्या करेंगे आप, इसमें cos क्यूब पाई है, चेंज होगा नहीं आपका, लेकिन इसमें क्यूब है इसलिए क्वाड्रेंट देखना होगा। तो क्वाड्रेंट कौन सा है आपको पता है कि पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या होगा आपका cos क्यूब, सेकंड क्वाड्रेंट लेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है आपका, तो ये क्या आएगा आपका, ये माइनस आ जाएगा, माइनस cos क्यूब और 3π/8 और ये भी क्या आ जाएगा आपका, ये भी आपका कि कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा आपका पाई, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो इसको भी ऐसे लिखते हैं माइनस cos क्यूब π/8, cos क्यूब π/8 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। कितना करना है इस तरह से इसको करेंगे। नेक्स्ट हमारा 11th का क्वेश्चन है, तो 11th के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखो आपका ये है आपका प्रूव दैट 1 प्लस cot x माइनस में secant x प्लस π/2 और इंटू 1 प्लस cot x और प्लस में secant x प्लस π/2 इक्वल टू 2 cot x, 2 cot x, ये प्रूव करना है। कैसे करेंगे इस आपको LHS साइन को ही सोल्व करेंगे हम, इसमें भी आप ये आ जाएगा आपका 1 प्लस cot x माइनस secant π/2 प्लस x है, ये π/2 प्लस x लिख सकते हैं इसको, तो π/2 पे secant चेंज होगा आपका और चेंज होगा तो π/2 और प्लस है आपका π/2 प्लस x, सेकंड क्वाड्रेंट में secant नेगेटिव होता है आपका, तो प्लस और cosecant x ये आ जाएगा और इनटू में 1 प्लस cot x और माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये भी π/2 प्लस x है तो π/2 प्लस x करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा और कोसिकेंट चेंज होगा, आपको पता है, तो कोसिकेंट। अब ये बन गया, इसको a मान लेते हैं और ये b है आपका, तो a प्लस b और a माइनस b, ये हो जाएगा आपका a प्लस b और a माइनस b, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cot x का होल स्क्वायर और माइनस में कोसिकेंट x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस cot x का होल स्क्वायर, 1 प्लस cot स्क्वायर x और प्लस में 2 cot x और माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर x। और आपको पता है कि 1 प्लस cot स्क्वायर x किसके बराबर होता है, कोसिकेंट स्क्वायर x के बराबर,
प्लस 2 cot x और माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर x। ये आ जाएगा आपका कोसिकेंट स्क्वायर x से कोसिकेंट स्क्वायर x कैंसिल इक्वल टू 2 cot x की आपको प्रूव करना था आपका। ये आ जाएगा 2 cot x इक्वल टू इस तरह से। लास्ट वाला जो क्वेश्चन से इसमें 11th का जो आपका लास्ट पार्ट है उसको देखेंगे कैसे सोल्व करेंगे। ये आपका है सेकंड पार्ट है। ये आपका है सीकेंड प्रूव करना है हमें। सीकेंड 3π/2 माइनस एक्स इंटू सीकेंड x माइनस 5π/2 प्लस में 10 5π/2 प्लस x और इंटू में 10 x माइनस 3π/2 इक्वल टू -1 इक्वल टू क्या प्रूव करना है हमें -1। अब LHS को यदि हम सोल्व करते हैं इसमें तो क्या आ जाएगा आपका सीकेंड, इसको ऐसे लिख लीजिए सीकेंड 3π/2 माइनस एक्स इंटू सीकेंड पे माइनस का इफेक्ट नहीं होता, माइनस कॉमन लेके हटा दो आपका माइनस सीकेंड 5π/2 माइनस एक्स क्योंकि सीकेंड पे माइनस का इफेक्ट नहीं होता है आपका, प्लस में 10 5π/2 प्लस एक्स और इंटू में माइनस बाहर ले लेंगे इसमें आपका, तो ये माइनस बाहर ले लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस कर देते हैं यहाँ पे माइनस और ये हो जाएगा 10 3π/2 माइनस ये बन जाएगा। आपको पता है कि 3π/2 का मतलब 270 माइनस एक्स यानी कौन सा क्वाड्रेंट है ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंड आपको पता है कि 3π/2 पे चेंज होगा आपका। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है सीकेंड नेगेटिव होता है तो माइनस कोसेकेंड एक्स 5π/2 माइनस एक्स 5π/2 माइनस एक्स का मतलब ये हो गया आपका आप 5π/2 माइनस एक्स ये है आपका 5π/2 ये π/2 है, ये 3π/2 है और ये आपका है 5π/2 और 5π/2 चेंज लाइन पे है आपका 5π/2 माइनस एक्स करेंगे इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे हम और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सीकेंड पॉजिटिव होता है आपका तो कोसेकेंड एक्स आ जाएगा, कोसेकेंड आपका एक्स ये कोसेकेंड एक्स बन जाएगा। माइनस में 10 5π/2 प्लस एक्स ये 10 5π/2 प्लस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड में 10 पॉजिटिव होता है आपका सॉरी 10 नेगेटिव होता है आपका तो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं आपका और 10 किस में चेंज हो जाएगा आपका कॉट एक्स 10 किस में चेंज हो जाएगा कॉट एक्स में और 10 3π/2 माइनस एक्स 10 3π/2 माइनस एक्स 3π/2 माइनस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होगा आपका पॉजिटिव और चेंज हो जाएगा तो कॉट एक्स ये आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस में कॉट स्क्वायर एक्स और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा आपका कोसेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स और आपको पता है कि कोसेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स हमारी आइडेंटिटी है यानी आपका कितना हो जाएगा -1 तो ये आ जाएगा आपका इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा RHS। तो इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है।